हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैम बाय SRK में। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की सीरीज में आज हम आपके सामने एक ऐसा चरित्र लेके आए हैं जिनके जीवन पे ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। उनका नाम है अब्राहम लिंकन। यहाँ स्क्रीन पे आप देख भी रहे हो, लिखा है गरीबी से लेकर व्हाइट हाउस तक का सफर। देखिए, व्हाइट हाउस बोलते हैं जहाँ यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। तो जो अब्राहम लिंकन थे, इनका 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और परिवार में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। तो इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। इन्होंने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की, किसी से मिल के पूछ के या बुक्स से लेकर के। अब गरीबी इतनी थी कि बुक्स लेने तक के पैसे नहीं थे, तो ये क्या करते थे, किसी फ्रेंड से किसी से भी बुक्स मांग लेते थे और उस बुक को उसी पढ़ के उसी कंडीशन में वापस करते थे। इनके जीवन का एक वाक्य भी है कि इन्होंने एक बार किसी से बुक ली और उस बुक को ये अपने घर ले गए पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद इन्होंने रख दी, लेकिन इनका जो मकान था उसकी छत टपकती थी। तो अचानक रात को बरसात आ गई, तो वो बुक सारी गीली होगी, भीग गई। तो बुक उस अवस्था में नहीं थी जिस कंडीशन में उसको लेके आए थे। तो ये नेक्स्ट डे जब लौटाने गए तो इन्होंने ईमानदारी से उसको बताया कि आपकी जो बुक थी वो उसी कंडीशन में नहीं है जिसमें मैं लेके गया था, तो बुक थोड़ी खराब हो गई है। तो उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि जब तक इस बुक के पैसे पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम्हें मेरे यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी। और उन्होंने इस शर्त को बड़े खुशी खुशी इन्होंने उसको स्वीकार किया और उसके वहाँ जब तक पैसे नहीं पूरे हुए उस बुक के वहाँ तक मजदूरी की। इनके जीवन में दोस्तों, जिसको आप अभागा बोलते हैं या अनलकी जिसको आज की भाषा में हम बोलते हैं, वो भी इनका बहुत रहा। 9 वर्ष की आयु में सिर्फ इनकी माता जी का देहांत हो गया था और 22 वर्ष की आयु में इनकी मंगेतर थी जिसे शादी होनी थी, उसका देहांत हो गया। तो जीवन में स्ट्रगल बहुत था। उसके बाद इन्होंने ये पैसे से एक वकील थे और इस टाइप के जो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनके केस बड़े अच्छे से लड़ते थे। और इनके जीवन के एक वाक्य भी है, इन्होंने किसी को कुछ पढ़ाया या कुछ किसी की हेल्प की, तो उन्होंने कुछ $25 के अराउंड इनको भेजे। तो इन्होंने उसमें से $10 ये कह के वापस कर दिए कि $15 बहुत है। मतलब ये किसी भी गरीब व्यक्ति की हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन इनके जीवन का जो स्ट्रगल था वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। 31वें साल में इन्होंने एक बिजनेस किया, वो फेल हो गया। 32वें साल में इन्होंने स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। 33वें साल में फिर एक बिजनेस ट्राई किया, वो भी फेल हो गया। 36वें साल में खुद इनका नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया, तो वो भी इनके जीवन का बहुत बड़ा, इनके मतलब हेल्थ के ऊपर एक बड़ा आघात था। और 43वें साल में इन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, वो भी ये हार गए। 48वें साल में इन्होंने फिर प्रयास किया, जो इनका इलेक्शन का ही प्रयास किया, वहां भी इनको हार के देखनी पड़ी। और 52वें वर्ष में अंत में जाकर के इनको अमेरिका के राष्ट्रपति ये बने। अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये बने तो वहां पे श्वेत और अश्वेत का बहुत बड़ा उस टाइम मामला था, ये बड़ा इशू गरमाया हुआ था। तो इनके जीवन की उपलब्धि सिर्फ यही थी कि इन्होंने इस चीज पे फोकस किया कि दास प्रथा का अंत होना चाहिए। ये कहते थे कि एक ही देश में कुछ लोग दास हैं और कुछ लोग उनके मालिक बन के बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी को इक्वल राइट है, इक्वल राइट ऑफ लिविंग है, इक्वल राइट ऑफ फ्रीडम, एवरीथिंग सबको बराबर होना चाहिए। ये इन्होंने इस प्रथा का अंत किया। 1861 से लेकर के 1865 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 1865 में इनका देहांत हो गया। तो इन्होंने व्हाइट हाउस में 4 साल तक इस पद पर जनता की सेवा की। जनता को एक कोशिश की कि जो ये बुराइयां हैं दास प्रथा की, इसको खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करते हुए भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। इनके जीवन के एक वाक्य की अक्सर कहा करते थे कि अगर आप मुझे एक वृक्ष को काटने के लिए 6 घंटे देंगे तो मैं 4 घंटे उसमें से अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार को तेज करने के लिए लगाऊंगा, ताकि मैं 2 घंटे में इस वृक्ष को काट सकूं। तो मतलब इनका मानना था कि आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहिए, अपनी जो नॉलेज की गेन है उसको करते रहिए, वो डेफिनेटली आपके काम आएगी। तो दोस्तों, असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलताओं आती रहेंगी उनको, लेकिन आपको चलते रहना है और सफलता तक पहुंच जाना है। थैंक यू दोस्तों।